नाजरीन आदाब प्रोग्राम कृषि दर्शन हेस तुहंदिस खदमतस मज हाजिर। नाजरीन हाल आव शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी शालीमार की तरफ एग्रीकल्चर फैकल्टी वाडोरास मज अक दोक एग्जिबिशन कम जानकारी प्रोग्रामुक इनकाद करना यमुक इफ्तिताह वजीर ज़राअत व दही तरक्की जनाब जावेद अहमद डारन कोर। अत मौकस पे वाइस चांसलर सोकास्ट प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई सत मुख्तलिफ महकमन सरबराह जरी यूनिवर्सिटी हंद साइंसदान तो जमींदारन हुंद अख बोड़ तादाद मौजूद। नाज़रीन अत पे रिपोर्ट तैयार कोरमुत वली वुशो तो लबो मजीद जान। शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी शालमर की तरफ आव हाल वाडोरा रिसर्च स्टेशनस मज अक जानकारी प्रोग्रामुक इनकाद करना। प्रोग्राम मेहमान खुसूसी वजीर ज़राअत व दही तरक्की जनाब जावेद अहमद डार यमो रबी वाफस मज ववन यवान मुख्तलिफ किस्मन हिंद बेल ववन सत अम प्रोग्रामुक दसलाब कोर। अत मौकस पे वाइस चांसलर स्कॉस्ट प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाईस अलावा डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नायक, डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन स्कॉस्ट डॉक्टर रेहाना हबीब कंड, रजिस्ट्रार स्कॉस्ट प्रोफेसर अजमत आलम, मुख्तलिफ शोबन हिंद ज़रई साइंसदान तो वाडोरा कॉलेजस मज तैनात ज़रई महियत मौजूद। अत मौकस पे आय वजीरस रबी फसलन हिंदिस काश्तस तो ड्रोन टेक्नोलॉजी हिंदिस इस्तेमालस मुतलिक जानकारी फराहम करना। अत मौकस पे थो वजीरन अक मेडिकल सेंटरच तो संग बुनियाद। तिमो कोर वाडोरा कैंपसस मज कायम करना आमते ब्रीडिंग प्लांट सेंटर तो मोयना। अत सेंटरस मज तहकीको तजुर्बे करित सचल किस्मन हिंद बेल खासकर दाने, कनक, मकई तो दोयमन किस्मन हिंद बेल तैयार करने यवान यमन पैदावारी सलाहियत जान आसने किन जमींदारन हुर तो जोर फसल पैदावार हासिल चु सपदान। अमे अलावा मुख्तलिफ डिवीजनों दस स्टॉल तो कायम करना आमद यमन पे बागबानी शोबस सत ज़रई शोबस मज पेशरफ्त अक्सी द्रंट गछान। वजीर मौसूफन कोर यमन स्टॉलन हुंद तफसीली मोयना तो बोबुक इत्मीनान इजहार। रबी की फसल को लेके आज यहाँ पर आज एक फेस्टिवल था, उसकी हमने इनॉग्रेशन की। उसके साथ साथ जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर थे, चाहे वो मेडिकल के हवाले थे या वो स्टेडियम के हवाले से, या जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, व्हाट डू यू कॉल दैट, बॉयज़ हॉस्टल के बारे में था, या हमारे ऑडिटोरियम के हवाले से था। वो सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हमने देखा और कहीं कहीं इनॉग्रेशन भी किया। जीन बैंक को हमने इनॉग्रेट किया। इसी तरह जो हमारी डेमोस्ट्रेशन प्लांट्स होते, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसको हमने देखा। उसके बाद मेडिकल सेंटर, उसके बाद फिर स्टॉल्स में देखे हमारी जो नई नई हमारी टेक्नोलॉजी को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि लोगों को पता चले कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो वाडोरा क्या कर रहा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी, और नई नई इनोवेशंस होती हैं। और मकसद यही होता है कि आम लोगों को, जो हमारे किसान हैं या जो हमारे रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन, को पता चले स्कीम्स के बारे में और रिसर्च के बारे में, ताकि उनको फ़ायदा मिले। अम पता आव अक इंटरैक्टिव प्रोग्रामुक आगाज करना यथ मज वाडोरा कॉलेजस मज जेर तालीम तलब इल्मो अलावा जमींदारों ति शिरकत कर। अत मौकस पे को डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडोरा प्रोफेसर शकील अहमद सबन मेहमानन हंद इस्तकबाल तो त्रव कॉलेजस मज सपदान दरसे तदरीसस पे मुकम्मल रोशनी। Sir, this institution has a rich and distinguished history of contribution to the development of Jammu and Kashmir. From the erstwhile government agriculture college, we have evolved into a full-fledged faculty of Coast Kashmir, offering comprehensive undergraduate, postgraduate and PhD
programs in agriculture. Over the decades, we have been instrumental in creating stalwarts who have shaped the development trajectory of the state, including, as we note with great pride, that the majority of the capable workforce within the very department now headed by you. Today we are thriving academic ecosystem with more than 4,000 students currently enrolled. I am particularly pleased to share that we represent highly diverse, inclusive campus. Our student body is marked by 65% girl students, a fact that reflects our commitment to empowering the women in science and agriculture. Furthermore, our national footprint is growing with students joining us from across the 24 states of the country. Alongside enthusiastic foreign national students, our dedicated alumni network, placed nationally and internationally, continues to contribute meaningful to the development of the global science and society. Under the visionary of dynamic leadership of our Honorable Vice Chancellor, Professor Nazir Ahmad Ganai Sahab, we are making all efforts to reimagine this campus. Our goal is to develop the faculty as a vibrant hub of quality education, agriculture innovation, and a proactive farmer support center. We are committed to equipping the farmers of this fertile region with knowledge, tools necessary to achieve self-sufficiency, sustainability, and resilience in the farm sector, paving the way for a truly prosperous farming community. Director Education Extension Cost Dr. Rihana Habib Kant Sahiban won Z University hun maqsad chuna tahqiq sirf classrooman ya laboratory tam mahdud thawun balki ye zamindar sindis khas tam watnawun taki su heke jadid technology hund istemal karit ta panin iktisadi halat behtar banayit. Over the years, Vadura has grown from a modest center into one of the most vibrant campuses under SCOST Kashmir. It now houses a full-fledged Faculty of Agriculture, offering BSc Honours, MSc and PhD programs. With more than 1,000 students enrolled, these students are not just learners, they are torchbearers of new generation of agriculture scientists, innovators and rural leaders. During the consolidation of faculties, agriculture was kept as the sole and central discipline here because this land itself breeds agriculture. The soil, the water, the farmers, and the people around this campus are living textbooks of agriculture wisdom. Vadura is not just an emotional or educational campus. It's a living laboratory of hope, hard work, and human connection. Over the years, this campus has witnessed remarkable transformation academically, scientifically, and socially. If we consider the research and innovation, our scientists have developed improved crop varieties, climate-resilient technologies that have reached and benefited the farmers of Kashmir. A unique model initiative of apitherapy and beekeeping center that has empowered local youth, promoted honey production, and introduced apitherapy for health and livelihood improvement. Our continuous outreach programs in animal health, veterinary have ensured better livestock health, improved milk yield, and enhanced farmer income. When we talk about the capacity building of our farming community, hundreds of local farmers and women entrepreneurs have been trained in organic farming, mushroom cultivation, integrated farming system, apiculture, vegetable production, agribusiness management in this very campus, as this serves as the extension campus for 3 districts, that's Kupwara, Bandipora and Baramulla. Director Research Cost Professor Harun Rashid Naik Saban won zi Vadura Colleges mas talim hasil karan walen talbe ilman cha infrastructure kami ki wajah kin mukhtalif mushkilatan hun samna karun pewan यमन हुंद अजाला करुन वक्त की जरूरत है। जहाँ तक वाडूरा कैंपस का ताल्लुक है, ये कॉलेज 1960 में बना है और उस वक्त उसको तब यहाँ ये गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कहा जाता था। 1982 में ये जब यूनिवर्सिटी बनी, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट बना और तब से इसको फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री भी हुआ करती थी, वो अब अलग फैकल्टी है बिन्यामा में।
और तकरीबन 6000 स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं। जितने कुछ लोग जितने भी यहाँ आपको आगे दिख रहे हैं, हकीम साहब हैं जो डीन यहाँ से रिटायर हुए हैं, मैडम रिहाना है, वो यहाँ से ही निकले हैं। यही एक बेस थी जहाँ से पूरे जम्मू व कश्मीर को एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए मैन पावर दिया जाता था। और आज भी परंपरा यहाँ है कि यहाँ से केएस और सिविल सर्विसेज और बैंकिंग में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनकी बुनियाद इस कॉलेज ने रखी है। और इस कॉलेज में पिछले 2025 में जो इस वक्त हमारी स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो 1400 है, और 1400 में से सिर्फ 500 को हमें जगह है बैठने के लिए। 900 स्टूडेंट वो हैं जिनको हमने ज़बरदस्ती वहाँ घुसाया हुआ है, जहाँ 2 बिठाने हैं वहाँ 5 बिठाए हैं। तो मैं आपसे इस्तिदा करता हूँ कि थोड़ा यहाँ पे 3 हॉस्टलों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 2 बॉयज़ गर्ल्स और 1 बॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। शेर कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी हिंद वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई सबन वोन ज़ि सान यूनिवर्सिटी यह शरफ हासिल ज़ि योर मुल्क चो दोयमो रियासतों अलावा बैरूनी मुल्कों पे तालिम हासिल करने बापत दिवान। तिमो वोन मरकजी सरकार के मदद से यी वाडूरा कॉलेजस में तकरीबन 160 करोड़ रुपयन हिंद लागत से क्लीन प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर कायम करना। ये जमींदारन हाई डेंसिटी प्लांट नर्सरी कायम करनस मुतल्लिक तरबियत फराहम ये करना ताकि तिम हेकन ज़चल किस्मन हिंद मेव कुल तैयार करित। इसी कॉलेज सोन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एट वाडूरा यह बुनियादी तौर यम कॉलेज दितमुत जन्म 2 यूनिवर्सिटियन, अग स्कॉस जम्मू बे स्कॉस कश्मीर। पत रूद स्कॉस कश्मीर महदूद तथ अकिस कैंपस तहमत कह स्कॉस कश्मीर कम से कम 3 सैटेलाइट स्टेशन। इथे कन स्कॉस जम्मूस तह स्टेशन यम वनकस बुनियादी तौर यमो ये जन्म निमुत। तो यह सोन यह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यह बड़ वाइब्रेंट कॉलेज। मे वन वन दपान 2010 मज सिर्फ 7 लड़के पान, आज पान ये 17 लड़के। 17 लड़कन मज वनकस 350 लड़के यम नेबरम रियासन अच्छे फॉरेन स्टूडेंट ये यूनिवर्सिटी मज। हाल बची तमिस सैंड्रा बची अंडर ग्रेजुएट बची, सह द्राई ये कॉलेज पे ग्रेजुएशन कर तमिस म्यून सुधी IIM जम्मू PhD एडमिशन। बहुत डीन सबस अजकिस पुरानिस डीन सबस मुबारकबाद दिवान कि सैंड्रा तह सारे खतर इंस्पिरेशन। अमे अलाव मे वन ये कि इस फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडूरा यूनिवर्सिटी पे बड़ा जबरदस्त नजर कत कर इन वालिस टाइमस मज यह सेंटर ऑफ एक्सलेंस क्रिएट। ये 2022 मज बह योर ये जबरदस्त डर्थ फैकल्टीज, ये स्टाफ तो फैकल्टी वारिया कम, माशाअल्लाह वनकस ये पूरे स्टाफ इन प्लेस। तो तम गई फैकल्टी मजबूत। मे पे जमींदार बायन वन सोन यह इलाक यप नॉर्थ कश्मीर यह बुनियादी सोन फ्रूट बेल्ट पत काल पे गो थोड़ा शिफ्ट साउथ कश्मीर कुन यान हाई डेंसिटी प्लांटेशन आई साउथ कश्मीर नी तथ मज लीड तक तिम नर्सरीज कर डेवलप हाई डेंसिटी प्लांटेशन मगर थोड़ा रूद पत पानत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोड़ प्रोग्राम तुलन क्लीन प्लांट प्रोडक्शन। वनान वनकस दुनिया जन प्लांट मटीरियल इम्पोर्ट आसान कर जरूरत इम्पोर्ट करान, मगर अस नी वन यह फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि 160 करोड़ करीब 200 करोड़ प्रोजेक्ट कर तम फंड। इस प्रोजेक्ट सानिस ये फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर मज लगे तथ नाव क्लीन प्लांट प्रोडक्शन सेंटर। यम समे इलाक लुक करो ट्रेन नर्सरी बनानस मज तम बनावन प्लांट मटीरियल पाने। तो बे साउथस मज हाई डेंसिटी प्लांटेशन बड़ मतलब तमें पिकअप कोर सह गई। मे पे बचन स्टूडेंटन फैकल्टी वन कि आज 99 IPR पेटेंट यूनिवर्सिटी हासिल सपदे 99 सेंचुरी बनाने नश पेटेंट 2022 तमत 4 पेटेंट। पतमन 4 वरियन गई 99 वालो 4 गई 5 पेटेंट हासिल। अमुक मतलब गो सान यूनिवर्सिटी कर कोशिश पे टीचरन पे स्टूडेंटन पे फैकल्टी नॉन टीचिंग फैकल्टी लुकन वोन यम मज पे प्रॉब्लम मसल तिमन हल पाने ान तम खुद क्रिएटिव बस पे टीचरन स्टूडेंटन अम खुद सैटा मुबारकबाद दिवान। अत मौके पे पन्न ख्यालन हुंद इजहार करान वोन वजीर ज़राअत व दिही तरक्की जावेद अहमद डार सबन ज़रा यूनिवर्सिटी दिही तरक्की तो नौजवानन मज कारोबारी शोर उजागर करनस मज अहम किरदार अदा करान। तिमो वोन सरकार यम इदार शान बहाल करनस मज दिल खोलित मदद करने बापत तैयार।
जब इंसान एक ही फ्रिक्वेंसी में मिनिस्ट्री में, एग्जीक्यूटिव में और एग्जीक्यूशन वाले सब एक ही फ्रिक्वेंसी में होते तो काम बेहतर होता। तो मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के स्टाफ को, चाहे वो टीचिंग में हो चाहे नॉन टीचिंग में हो, आपको एक बात का आश्वासन और यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह रहमान आने वाले 4 साल में जो भी कोई कमियां कोताही होंगी वो हम सब ठीक कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझ पे मेरी जिम्मेदारी आयद होती है। एज रिप्रेजेंटेटिव मुझ में जिम्मेदारी होती है, एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। ये इंस्टीट्यूशन प्रीमियम इंस्टीट्यूशन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं चाहूँगा इस इंस्टीट्यूशन को और चांद लग जाए, और चांद ये हो जाए। और इसमें जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे जो है आने वाला मुस्तकबिल ये बच्चे हैं, ये जब यहाँ से निकल के जाए इनका मुस्तकबिल जो है रोशन हो, और अपने अपने फील्ड में जो जहाँ पर भी इनका अल्लाह ताला ने लिखा होगा मुकद्दर, जहाँ भी जाएंगे फील्ड में अपना ये नाम करें, यूनिवर्सिटी का नाम करें, इस इंस्टीट्यूशन का नाम करें, माँ बाप का नाम करिए। मैं कोशिश में हूं कि इंशाअल्लाह रहमान में वो चीज कर सकता हूं जिससे आपको आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को मैं और ग्रूम कर सकता हूं। तो मैं वाइस चांसलर साहब से गुजारिश करूंगा, आप पे काफी जिम्मेवारियां हैं और आप एक बड़े क्रिएटिव आदमी हो, इनोवेटिव हो। आप अक्सर बेशतर डिस्कशंस में पार्ट करते हो, लेते हो। आप गवर्नर साहब से मिलते हो, आप चीफ मिनिस्टर साहब से मिलते हो, आप यूनियन मिनिस्टर से मिलते हो, आप मुझसे मिलते हो, और देश की मुख्तलिफ साइंटिस्ट से आपकी मुलाकात होती है। सेमिनार्स आप अटेंड करते हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपको काफी एक्सपोजर है। ये मैं जिम्मेदारी आपको ही देता हूं, ये मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं इस इंस्टीट्यूशन को अपने मुकाम तक लाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये पब्लिक के सामने मैं कह रहा हूं आज को आपको। आप कल को मुझे ये मत बताना कि जनाब मुझे नहीं पता है, मेरे पास 4 महीने है, 6 महीने, आपके पास 2 ही महीने क्यों ना हो। आप जिस तरह आपने शालीमार के लिए, यूनिवर्सिटी कश्मीर के लिए जो कुछ आपसे बन पाया आपने करा और आउट ऑफ वे, तो ये एज मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं कि इस इंस्टीट्यूशन में जो कमी है उसके लिए आप पेशरफ करेंगे, और मेरा आपको सपोर्ट रहेगा, सरकार का आपको सपोर्ट रहेगा। तो ये तो हुई एक बात कि आपकी जिम्मेदारी जो है आपको मैंने ये दे दिया। दूसरा, मैं यहां की जो पॉपुलेशन है, इस एरिया की जो पॉपुलेशन है, और खासकर वो जो जिनको एक्सपोजर है, देखिए एग्रीकल्चर वो सेक्टर है, इसको आप रूटीन सेक्टर में मत लीजिए, आप सर्विस सेक्टर में लीजिए, जो बाकी हमारे सेक्टर्स उसमें मत लीजिए आप। ये जिंदगियों को तब्दील करने वाला सेक्टर है। इससे हम रूरल इकोनॉमी का इंकलाब ला सकते हैं अगर हम इस बारे में सोचें। अगर आपको याद होगा 40 साल पहले, 30-35 साल पहले, जो मैंने अपने बचपन में मैंने देखा है, हमारे घर में हर एक चीज अवेलेबल होता है, अंडे से लेके बड़ा सा कोई चीज जो हमारी घर की जरूरत होती है, वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती थी। माल मवेशी होते थे, बैकयार्ड पोल्ट्री हमारे पास होती थी, धान की फसल हम करते थे, मक्की की फसल हम करते थे, पल्सेस की फसल हम करते थे, ऑयल सीड्स की फसल हम करते थे, हॉर्टिकल्चर की फसल हम करते थे, सब्जियों की हम फसल करते थे। तो 8 महीने में हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज एक घर का महाना जो खर्चा होगा, एवरेज लगाएंगे, कम से कम 15,000 रुपया होगा। अगर आप 12 में तकसीम करेंगे तो कम से कम कितना बनता है? 1,80,000 पहले ही हम सेव करते थे, जो हम घर में, और शौक से करते थे। हम लोग बच्चे भी करते थे और बड़े भी करते थे। आज पहले आपको 15,000 अर्न करना है, तब जाके कुछ खा सकते हो आप, क्योंकि हमने वो सारी चीजें छोड़ दी है, हम करती नहीं रही। आज ट्रेंड निकला है, मैं कहता हूं अगले 10 साल में क्या होगा वो ट्रेंड का।
زمین بیچ کر ہم یا شاپنگ مال کھڑا کر دیتے ہیں, ہمیں اس سے رینٹ ہو گیا, اور یہ زمین سب کچھ دے دے گی ہم کو. اس زمین سے پیار کرنا سیکھو. اور فارمنگ اب وہ روٹین فارمنگ نہیں رہی, آپ کے پاس میکنائزیشن میں ہم انقلاب آ چکا ہے, آپ کے پاس تمام فیسلٹی ہیں. جو فیسلٹی دنیا میں ہے وہ ہمارے دیش میں بھی آج, ہمارے اسٹیٹ میں بھی آج. بس صورت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں. ہم آج بھی ہمیں کچھ بگڑا نہیں, آج بھی اگر ہم چاہیں آج بھی کر سکتے ہیں, خاص کر ان بچوں سے, ان اسٹوڈنٹ سے, ان فارمنگ کمیونٹی سے, جو میری یہاں ساتھی ہے, پولیٹیکل ساتھی ہے, ان سے کہنا چاہتا ہوں جو بھی ہے ایک مشن لے کے ہم چلیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, ہمیں اپنے اس جموں کشمیر کی اکانومی کو گرو کرنا ہے. ہم گروتھ دھیرے دھیرے سے اس سے کریں گے. ہم نے انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی, اس کو ہم پرپوزل زیر غور ہے کر رہے ہیں. ایک میکنائزیشن کر رہے ہیں, کس طرح ہم ایگریکلچر کو مضبوط کریں گے. لکھن پور میں ہم لوگ پہلے ٹول پلازا پہلے ہوتا تھا, اس کے بعد جو ہے کہ یرونا ہو گئی, اب اس میں بھی ہم لوگ غور کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک اچھا سا یونٹ ہو جہاں لیب بھی ہو, ساتھ ساتھ میں ہمارا انفورسمنٹ کا ایک فل فلیج ٹیم وہاں بیٹھے گا جو غیر معیاری دوائیں جو ہے ادویات جو آتے ہیں ان پہ چیک ہو. وہاں کر رہے ہیں وہ لوگ, کاجی کوڑ میں کر رہے ہیں ہم لوگ لور منڈا کے پاس, اسی طرح یہاں مغل روڈ میں بھی کر رہے ہیں. اسی طرح آپ نے وائس چانسلر صاحب نے کہا آپ کو کہ فری پلان کا کنسپٹ ہوا. منسٹری آف جب شیوراج جی اب منسٹری آف فارمرز ویلفیئر یہاں پہ آئے تھے, انہوں نے کہا یہ کنسپٹ ہے کیونکہ ہم لوگ ہزاروں میں کروڑوں میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں جو باہر سے ہم ہائی ڈینسٹی پلانٹس لاتے ہیں, روٹ سٹاک لاتے ہیں. ڈپارٹمنٹ تو کوارنٹائن کرتا ہے, کہیں کہیں وہ چھپ چھپا کے بھی لوگوں تک پہنچتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ بیماریاں پڑتی ہیں, ہائی ڈینسٹی بیماریاں. اب کنسپٹ نکلا کہ ہم کلین پلانٹ 150 کروڑ کا پروجیکٹ ہم یہاں پر کھڑا کر رہے ہیں, جو گورنمنٹ آف انڈیا جو دے رہی ہے ہم یہاں پر کھڑا کر رہے ہیں, واڈورا میں کر رہے ہیں. اس کا انفراسٹرکچر بڑھے گا, بڑا پروجیکٹ ہے, اس علاقے کو فائدہ ہوگا, اس یونیورسٹی کو, اس کیمپس کو فائدہ ہوگا. ات اکہ دہ کس زانکاری پروگرامس مز کور زمیندارو تہ شرکت. تمو وون یمو پروگرامو ست تمن جدید ٹیکنالوجی متعلق زانکاری فراہم سپدان. بہت اچھا لگا یہ جو یہاں آج یہ اسٹال لگا ہوا تھا, یہاں یہ میلہ کسان میلہ لگا ہوا تھا, بہت اچھا تھا کیونکہ ہمیں اس سے اویئرنیس ملتی ہے. اور جہاں ہم یہاں بہت دور گاؤں سے آئے تھے, بہت فارمرز آئے تھے یہاں, اور انہوں نے ہمیں جانکاری دی کہ ایگریکلچر ہارٹیکلچر ہمارے ساتھ بہت سپورٹ کرتا ہے. وقت وقت پر ہم یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کس وقت کیا کرنا ہوتا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہم ممبئی سے آئے ہیں, ہمارا وہ تجر شریف کا ایگریکلچر وہاں جو ہمارا محکمہ ہے ہارٹیکلچر کا, وہ ہمیں وقت وقت پر وہاں آتے ہیں اور ہمیں وہ جانکاری دیتے ہیں کس وقت کیا کرنا ہوگا, کون سا چیز معیاری ہے, کس طرف کیا, اور موقع پر آتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں. میں نے جو بھی یہاں دکھایا ہے ایگریکلچر کے بارے میں یا ہارٹیکلچر کے بارے میں, ہم تو بہت خوش ہیں. انشاءاللہ امید آگے کے لیے رکھیں گے, خاص کر اپنے منتری سے جو بھی اس میں کوئی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی. اور گراؤنڈ کے لیے, زمیندار کے لیے خاص کر ان کا خیال رکھیں. جو اس نے تقریر میں بھی بولا تھا, جو بھی یہاں سائنٹسٹ ہیں وہ کالج سے باہر بھی جائے تاکہ زمینداروں کا جو ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہے ان کا خیال رکھیں. امہ اکہ دہ زانکاری پروگرامچ افادیت بیان کران وون وائس چانسلر سکاسٹ پروفیسر نذیر احمد صبن زمن پروگرامن ہند بنیادی مقصد زمیندار باخبر کرن. آج سکواس کشمیر کے واڈورا والے کیمپس میں ایک ایگزیبیشن کم فارمرز انٹریکشن ڈے تھا. اس میں ہمارے آنریبل منسٹر فار ایگریکلچر جناب جاوید احمد ڈار صاحب ہمارے چیف گیسٹ تھے, اور بہت سارے فارمر دور دراز علاقوں سے بھی آئے تھے. تو انہوں نے یہاں پہ آ کے پورے اس کیمپس کا معائنہ کیا, یہاں پہ اس کو ریویو کیا, یہاں کے انفراسٹرکچر کے بارے میں انہوں نے دیکھا, اور انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اس کیمپس کے انفراسٹرکچر کو ہم نے ماڈرن بھی کیا, اس کو ڈائیورس بھی کرنا, ٹھیک بھی کرنا ہے. اور جو یہاں پہ جو ہمارے سائنٹسٹس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان پہ یہ زور دیا کہ وہ یہاں پہ فارمرز کے ساتھ زیادہ تال میل رکھیں. لیکن ساتھ میں انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ یونیورسٹی نے اور اس کالج نے آج تک اسٹیٹ کو جتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا اس کو انہوں نے سراہنا کری, اور پوری انہوں نے ایک آشواسن دیا کہ گورنمنٹ اس ڈیولپمنٹل پروسیس میں ہمارے ساتھ رہے گی. جہاں تک ہمارا یونیورسٹی کا سوال ہے, یہ یونیورسٹی
HADP जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चल रहा है और जिसका मकसद है एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन और इनकलाब लाना है। ये फैकल्टी उस इनकलाबी रेवोल्यूशन के बिल्कुल साथ में है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में जो नक्शा हम बदल रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उस नॉर्थ कश्मीर भी उस नक्शे का एक हिस्सा होगा। यमन प्रोग्रामन हिंद बुनियादी मकसद सरकार की तरफ चलावन स्कीमन जदीद टेक्नोलॉजी तो जचल किस्मन हिंदन ब्यालन मुतलिक जानकारी फराहम करें ताकि यमन हुंद फायदे तुलित सपदे जमींदार पापरजात तो अम सज इक्तिसादी हालत सपदे बेहतर। नाज़रीन तय वुचो ज कित पा सरकार की तरफ ज़राअत तो अत सत वाबस्ता मुख्तलिफ शोबन मज नई नई मंजिल प्रावन बापत प्रथ सत्रस पे मुख्तलिफ प्रोग्रामन हुंद संज करने ताकि अकिस जमींदार सज इक्तिसादी हालत बेहतर सपदन सत प्राव प्रथ शोबस मज खुद कफालत। नाज़रीन यम प्रोग्राम हवाल अगर तुह तो राय या मशवर आस तो हेकू अस बजरी ईमेल रबित कायम कर। सन ईमेल आईडी ddksrinagar@gmail.com या ddksrinagar@yahoo.com। इस सत वोत सान अजक प्रोग्रामुक वक्त अन दी इजाजत खुदा सवाल।